नमस्कार दोस्तों, हॉन्टेड स्टोरी 7 में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। करवा चौथ के दिन पत्नी अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती हैं। निशा भी ये व्रत अपने पति राघव के लिए रखने वाली थी। दोनों की शादी को अभी कुछ ही महीने हुए थे। निशा का ये पहला करवा चौथ था। राघव भी इस दिन निशा को सरप्राइज देना चाहता था, इसलिए करवा चौथ के कुछ दिनों पहले वो निशा को अपने गांव रुआनपुर, जहां उसका पुश्तैनी घर था, वहां ले जाने की सोचता है। शहर की भीड़ भाड़ से दूर शांत इलाके में, जहां दोनों अपना पूरा समय एक साथ बिता पाए। राघव ऑफिस से एक हफ्ते की छुट्टी ले लेता है और ट्रेन की टिकट बुक करवा लेता है। करीब 10 से 12 घंटों के सफर के बाद दोनों राघव के पुश्तैनी घर में पहुंच जाते हैं। घर में बहुत ही धूल मिट्टी थी, क्योंकि काफी सालों से इस घर में कोई भी नहीं रह रहा था। राघव के माता और पिता कुछ सालों पहले ही गुजर गए थे और राघव और उसके बाकी के सभी रिश्तेदार शहर में रहते थे। दोनों मिलकर घर की साफ सफाई करते हैं, जिसके बाद घर एकदम चमक उठता है। राघव का घर गांव के बाकी घरों से थोड़ा सा दूर था, जिसकी वजह से गांव के बाकी के लोगों से राघव की उतनी अच्छी बातचीत नहीं थी। गांव के गिने चुने लोग ही राघव को जानते थे, पर राघव को इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता था। वो तो वैसे भी कुछ ही दिनों के लिए गांव आया था। देखते ही देखते करवा चौथ का दिन आ जाता है। दोनों बहुत ही खुश थे। राघव ने भी पूरे दिन निशा के साथ भूखा रहने का फैसला किया था। सुबह के वक्त निशा और राघव टीवी देख रहे थे। राघव निशा के पास बैठा हुआ था। तभी निशा को कुछ काम याद आता है और वो अपने कमरे में जाती है। कुछ देर बाद राघव की आंखों को 2 हाथ ढक लेते हैं। राघव को लगता है कि ये निशा का हाथ है। वो हाथों को पकड़ता है और खींचता है, पर जब वो उन हाथों की तरफ देखता है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। हाथ किसी कोयले की तरह काले थे और उंगलियों के नाखून इतने लंबे थे, ऐसा लग रहा था मानो उसके हाथों में किसी शैतान का हाथ है। वो डर जाता है और सोफे से उठ खड़ा होता है, पर जब राघव पीछे की तरफ देखता है तो वहाँ कोई भी नहीं था। तभी निशा अपने कमरे से बाहर आती है, जिसे देखकर राघव घबरा जाता है, क्योंकि उसे अब तक तो यही लग रहा था कि जिन हाथों ने उसकी आंखों को ढका था वो निशा के हाथ थे। राघव के इस घबराए हुए चेहरे को देख निशा राघव से पूछती है, क्या हुआ राघव? पर राघव निशा को कुछ नहीं बताता। दिन के समय राघव की नींद खुलती है। राघव टहलने के लिए गाँव में निकलता है, पर उसे गाँव में कोई भी दिखाई नहीं देता। सारे के सारे लोग घर के अंदर थे, यहाँ तक कि गांव की छोटी छोटी दुकानें भी बंद थी। राघव को ये सब देखकर थोड़ा अजीब सा लगता है और वो वापस घर की तरफ निकल जाता है। घर पहुंचकर राघव निशा को ये सब बातें बताता है। निशा कहती है, ये सब छोड़ो, अब हम करवा चौथ की तैयारी करते हैं। देखते ही देखते रात हो जाती है। आसमान में चांद निकल आया था। दोनों तैयार होकर घर की छत पर जाते हैं। आसमान बिल्कुल साफ था। चांद की रोशनी आसमान में छाई हुई थी। निशा ने अपने हाथ में छन्नी ली हुई थी। छन्नी से पहले वो चांद की तरफ देखती है, उसके बाद वो छन्नी से राघव की तरफ देखती है, पर तभी राघव की चीख निकल जाती है। राघव को एक डरावनी औरत का चेहरा नजर आ रहा था, जो उसे घूर रही थी। यह देखकर राघव पीछे की तरफ गिर जाता है। निशा की आंखें पूरी तरह लाल हो गई थी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था मानो किसी आत्मा ने उसके शरीर पर कब्जा कर लिया है। राघव निशा के पास जाता है, पर निशा अपने होश में नहीं थी। वो राघव को धक्का दे देती है। राघव सीधा नीचे गिर जाता है। वो अपने बड़े बड़े नाखूनों से राघव पर हमला कर देती है। राघव अपने आप को बचाने के लिए अपना हाथ आगे लाता है, जिससे बड़े बड़े नाखून राघव के हाथ पर लगते हैं और राघव का हाथ कट जाता है। उसका हाथ पूरा लहूलुहान हो चुका था। निशा राघव की तरफ बढ़ रही थी। राघव डर के मारे छत से नीचे की तरफ जाता है। राघव डर के मारे नीचे की सीढ़ियों की तरफ भागता है, पर राघव इतनी जल्दी में था कि उसका पैर फिसल जाता है और वो सीढ़ियों से सीधा नीचे गिरता है, जिसके बाद राघव के सर पे चोट लगती है और वो बेहोश हो जाता है। कुछ ही देर बाद निशा भी वहीं पर बेहोश हो जाती है। उसके मुंह से एक काला धुआं निकलता है और कहीं गायब हो जाता है। अगले दिन राघव की आंख खुलती है। वो हॉस्पिटल में था। उसके बगल में निशा बैठी हुई रो रही थी। निशा राघव को बताती है कि जब वो होश में आई तो राघव जमीन पर पड़ा हुआ था। उसके सिर से खून निकल रहा था, जिसे देखकर निशा बहुत घबरा गई।
और वो मदद मांगने गांव वालों के पास गई। गांव वाले राघव को पास ही के हॉस्पिटल में ले जाते हैं। इसके बाद गांव वाले निशा और राघव को एक और बात बताते हैं, जिसे सुनकर दोनों के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। गांव वाले बताते हैं कि इस रोहानगढ़ गांव में पिछले 50 सालों से करवा चौथ नहीं मनाया गया है, क्योंकि 50 साल पहले इस गांव में रहने वाले एक पति ने करवा चौथ के दिन ही अपनी पत्नी को जहर देकर उसकी हत्या कर दी थी, क्योंकि उस आदमी के अपनी पत्नी के अलावा किसी दूसरी औरत के साथ भी नाजायज संबंध थे। अपनी पत्नी की मौत के कुछ ही दिनों बाद ही उसने उस औरत के साथ शादी कर ली, पर उसी दिन दोनों की मौत रहस्यमयी तरीके से हो गई। कहते हैं उस औरत ने मरते वक्त इस गांव को श्राप दिया था कि अगर कोई भी यहाँ पर करवा चौथ मनाएगा तो उनकी मौत तय है। इस हादसे के बाद राघव और निशा कभी वापस रुआनपुर गांव की तरफ नहीं आए। अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें इसी तरह की और वीडियो पाने के लिए। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।